होली का त्योहार है, रंग अबीर गुलाल की बौछार है, लेकिन ऐसे में भारत जब होली मनाने के लिए बेकरार है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कोरोना किस तरह से नया खतरा बनकर के आया है और ये नया खतरा कैसे आपके लिए और आपके अपनों के लिए, जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। नमस्ते, मैं राशिद। कुछ तस्वीरें देखें आप। कोरोना की जो दूसरी लहर है 2021 में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा लेकर के आई है। 24 घंटे में 62,632 नए केस आए हैं और इनमें से कई केस डबल म्यूटेंट कोरोना वाले कहे जा रहे हैं। ये डबल म्यूटेंट कोरोना के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन आगे भी इसके बारे में डॉक्टर के पूरे पैनल के साथ में मैं बातचीत करूंगा। होली का वक्त है, लेकिन बचकर, सावधान रहकर, मास्क लगाना जरूरी है, सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है और कई राज्यों में सख्ती भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में आज रात से नाइट कर्फ्यू है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू है। लापरवाही आपको नहीं करनी है, यही पहली बात हम आपसे करेंगे। मास्क जरूरी है, सामाजिक दूरी जरूरी है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली राजधानी, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, बिहार, ये वो राज्य हैं जो डराने लगे हैं और राज्यों की तादाद, केंद्र शासित प्रदेशों की तादाद है 12। इन 12 राज्यों में हालांकि गाइडलाइन क्या क्या जारी की गई है इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन कोरोना के नए म्यूटेंट से कैसे बचना है। और हां, अब की बार खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि इस बार का जो खतरा है, आपको याद होगा कि साल भर पहले ये कहा जाता था 40 से 50 साल या 50 से 60 साल के उम्र वालों के लिए ये संक्रमण ज्यादा घातक है। लेकिन कोरोना का जो डबल म्यूटेंट है हमारे और आपके बच्चों के लिए कितना बड़ा खतरा लेकर के आया है, क्योंकि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कई बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और ऐसे में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी नहीं है। तो हमारे और आपके बच्चों के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर का एक पूरा पैनल जुड़ने वाला है। कोरोना के डबल म्यूटेंट से कैसे बचना है, होली मनाए लेकिन कोरोना से बचकर कैसे, ये भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि देश में 24 घंटे में 62,632 बीमार हो गए हैं, तो ऐसे में भारत यही कह रहा है कि कोरोना से बचा लीजिए सरकार। महाराष्ट्र, गुजरात को सावधान रहने की जरूरत है कोरोना से, क्योंकि खतरे में जान है। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अकेले महाराष्ट्र में कभी 35,000, कभी 36,000, कभी 40,000, कभी 38,000 के आसपास संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। लेकिन क्या यह कोरोना का महाराष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक पीक है? कोरोना को हराना भी है, ये भारत ने ठाना भी है और बच्चों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता में शुमार हो गया है। तो ऐसे में डॉक्टर का क्या कहना है, एलोपैथी क्या कहती है, आयुर्वेदाचार्य का क्या कहना है, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। एक पूरा बड़ा पैनल जुड़ने वाला है। ये एक ऐसा शो है जो आपको डराएगा नहीं, आपको सावधान करेगा, आपको जिंदगी बचाना सिखाएगा, आपको जिंदगी में किस तरह से संक्रमण से लड़ना है, कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट से लड़ना है, अगले 1 घंटे में आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किस तरह की सावधानी बरतने के लिए कहा है, आप सुने। इसके अलावा देश के 2 बड़े डॉक्टर हैं, उनके बयान सुने। डॉक्टर एसपी बोरा, डॉक्टर अतुल गोगोई कैसे ये कह रहे हैं, खतरा नहीं टला है, लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। जो पहले थोड़े कम थे, अभी थोड़ा ज्यादा हुए हैं। हमने इसको रोकने के लिए टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अब डेली हमारे टेस्ट 85,000 से लेकर 90,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं और 10-15 दिन से लग रहा है कुछ कंप्लायंस कम हुई थी, जिसको हम सख्ती कर रहे हैं, काफी सख्ती कर रहे हैं, लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि भाई कंप्लायंस कीजिएगा। सबसे बड़ी कंप्लायंस है मास्क लगाने वाली। अगर ज्यादातर लोग मास्क लगाते हैं, पब्लिक में मिलते हैं, तो इसको एकदम से कंटेन किया जा सकता है। 1 साल की जद्दोजहद के बाद सबने समझ लिया है कि भाई मास्क लगाना पब्लिक में जाने के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ये इम्पोर्टेंस है कि अब हम ज्यादातर लोग लापरवाह हो गए हैं, मे बी थक गए हैं कि साल भर हो गया है। तो हम वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हमें याद रखनी है कि मास्क पहन के रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये सब चीज़ों का बहुत अभी भी अहमियत है, इसको हम छोड़े नहीं। तो ये वेव डेफिनेटली अब दोबारा आ रही है, जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुल और होशियार रहने की जरूरत है। देखिए, तो डेफिनेटली अब एक तरह से अब सेकेंडरी वेव इसी को तो बोलेंगे कि एक तरफ से हुआ था कि हम कह रहे हैं कि हमारा कोरोना पे हमने पूरा तरह सोच रहा था कि काबू पा लिया है। अब तो हर रोज के लिए यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट केसेस डबलिंग हो रही है। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट लोगों को, प्लीज फॉर गॉड सेक, इस पे अपने आप पे रहम करिए, बच्चों पे रहम करें, समाज पे रहम करें, देश पे रहम करें। सारे जिस पर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सारे समाज, पूरे देश के लिए शुभ कामना करते हैं। तो ये भी हम यही कामना करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें इसमें अपना, अगर आपको छोटा जरूर आपने करना है तो छोटा सा तिलक, थोड़ा दूर से मास्क पहने रखिए, एक छोटा सा तिलक लगा लीजिए। एक गले मिलने वाली बात तो बिल्कुल ही सोचिएगा भी नहीं। दूसरों के घरों में जाना है, जाके होली करना बिल्कुल नहीं करिएगा।
आगे देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा। एलोपैथी डॉक्टर हमारे साथ में जुड़ेंगे, आयुर्वेदाचार्य भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो ये बताएंगे कि नेचुरोपैथी के जरिए कैसे आप खुद को बचा सकते हैं और अपने बच्चों की जान आप बचा सकते हैं। लेकिन कोरोना पर देश की सबसे बड़ी खबर, 24 घंटे में 62,632 नए केस आए हैं। पिछले 164 दिन में ये सबसे ज्यादा केस हैं। 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में अब तक 1 करोड़ 19 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1 करोड़ 13 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। बैक टू बैक अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो गया है। 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा केस, 166 की मौत। महाराष्ट्र में आज से 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदी रहेगी। मॉल, बार, रेस्तरां, मल्टीप्लेक्स, पार्क, इन सभी को बंद किया जाएगा नाइट कर्फ्यू के दौरान। यानी जो भी पाबंदी है, आज से 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यानी सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मॉल, बार, रेस्तरां, मल्टीप्लेक्स, पार्क, इन सभी को बंद रखा जाएगा नाइट कर्फ्यू के दौरान, यानी रात के उस वक्त के दौरान जब नाइट कर्फ्यू का वक्त मुकर्रर किया गया है। आपको ग्राउंड जीरो पर हम दिल्ली लेकर के चलेंगे, मुंबई भी लेकर के चलेंगे और इसके अलावा भोपाल की रिपोर्ट लेंगे। लेकिन उससे पहले इन्फोग्राफिक स्टूडियो चलते हैं। आप ये देखें कि पिछले 17 दिन में एक्टिव केसेस कैसे कैसे बढ़े हैं। हमने 10 मार्च की एक कैपिंग निकाली है और 10 मार्च के साथ साथ 27 मार्च का हमने आंकड़ा निकाला है। 10 मार्च को भारत में जो एक्टिव केस है ना, 1,86,000 के आसपास है। लेकिन 17 दिन के अंदर आप ये देखें कि कितनी तेजी के साथ ये डबल हो गए हैं। यानी 27 मार्च को 4.5 लाख के आसपास एक्टिव केस हैं और यही एक्टिव केस 17 दिन के अंदर डरा रहे हैं। लेकिन कोरोना रोकने के लिए एक फॉर्मूला केंद्र ने जितने भी राज्य सरकारें हैं या जितने भी डीएम हैं, कलेक्टर हैं या राज्य के जितने भी अफसरान हैं, अलग अलग जिलों के उन्हें सुझाया गया है। यह है फॉर्मूला 6। और फॉर्मूला 6 में क्या कहा गया है आप देखें। अलग अलग राज्यों से यह कहा गया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की जो स्पीड है आपको बढ़ा देनी चाहिए। अगर पता चलता है कि कोई भी कोरोना संक्रमित है, तुरंत ही आइसोलेशन में भेजिए। अगर कोई भी जिसको भी आइसोलेशन में आप भेज रहे हैं, किस किस के भी कांटेक्ट में आया है, इस पूरी चेन के बारे में पता कीजिए। यानी कांटेक्ट ट्रेसिंग करना जरूरी है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन अगर घोषित करना है तो तुरंत ही घोषित कीजिए, इंतजार मत कीजिए। अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत तेजी के साथ में बढ़ानी बहुत जरूरी है। यह है केंद्र सरकार की तरफ से सुझाया गया फॉर्मूला 6। लेकिन आज का कोरोना का स्टेट अपडेट क्या है, उसके बाद हम ग्राउंड जीरो चलेंगे। महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। मुंबई में 5 से ज्यादा केस मिलने पर सोसाइटी सील करने का ऑर्डर जारी किया गया है और मुंबई में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन क्या है आगे हम आपको बताएंगे। पंजाब में क्या हो रहा है, वैक्सीन न लगवाने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये जरूरी सेवाओं से हटा दिए जाएंगे। पंजाब में 60% हेल्थ और 85% फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ही वैक्सीन लगवाई है। यानी वैक्सीन लगवाने की जो स्पीड है कम है। दिल्ली पर आ जाइए आप। राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन के ही वैक्सीनेशन किया जाएगा और अस्पतालों को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने का सीधे तौर पर निर्देश दे दिया गया है। एमपी चलते हैं, हिंदुस्तान के दिल। भोपाल में 20 अपार्टमेंट कंटेनमेंट जोन घोषित हैं और एमपी में पिछले 24 घंटे में 2142 नए केस सामने आए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की तरफ चलिए, यानी पहाड़ी इलाके की तरफ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 4 अप्रैल तक बंद है। अस्पतालों को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने का सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है। फिर रेगिस्तान की तरफ चलते हैं, यानी राजस्थान। हालात बहुत खराब हैं। एक महीने में 76 से 800 के पार केसेस चले गए हैं। यानी एक महीने पहले अगर केस 76 था तो आज की तारीख में एक्टिव केस 800 के पार चला गया है। अब तक लगभग 3.25 लाख राजस्थान में संक्रमित रहे हैं, जिनमें से 3,20,000 ठीक हुए हैं। एक बार ग्राउंड जीरो चलते हैं। ऐश्वर्या है मेरे साथ दिल्ली से, इसके अलावा उर्वशी है मेरे साथ, शिवानी मुंबई से जुड़ी हुई हैं, ऐश्वर्या दिल्ली से हैं और इसके अलावा ब्रिजेश है मेरे साथ भोपाल से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और डॉक्टर्स का एक पैनल जो जुड़ा हुआ है उन्हें इंट्रोड्यूस करता हूं मैं। लेकिन सबसे पहले ऐश्वर्या आपके पास आते हुए, दिल्ली में जो नए केस आ रहे हैं ना, कभी 1555, कभी 1558, यानी 1500 से नीचे हो नहीं रहे। शनिवार को केस आया है 1558, जो साल 2021 का दिल्ली का सबसे ज्यादा वाला केस कहा जा रहा है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की बढ़ते हुए केसेस पर नजर किस तरह की है, अस्पतालों की तैयारी क्या है, एयरपोर्ट का क्या हाल है, और यह भी बताएं कि लोग होली के त्योहार में लापरवाही कर रहे हैं या फिर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। देखिए, लगातार कोविड-19 को हम कवर कर रहे हैं और मुझे याद है पिछले साल 15 दिसंबर को दिल्ली के अंदर 1617 नए मामले आए थे। पिछले 24 घंटे में 1558 नए मामले आए हैं, यानी 15
दिसंबर पिछले साल के बाद सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामले देश की राजधानी ने झेले हैं। 10 मौतें भी हुई हैं, जिसको लेकर अब दिल्ली प्रशासन लगातार सतर्क है। दिल्ली सरकार इन जोन्स को अब नजर बनाए रखी है, क्योंकि पिछले 6 दिनों के अंदर 800 नए कंटेनमेंट जोन्स दिल्ली के अंदर बने हैं। कुल मिला के 1506 कंटेनमेंट जोन्स हो चुके हैं। दिल्ली के ही जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, उन्होंने एक बात पहले रखी थी कि 1% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाता है तो दिल्ली को खतरा है, लेकिन आज दिल्ली के अंदर 1.7% का पॉजिटिविटी रेट है, जो वाकई में चिंताजनक है। और दिल्ली सरकार का अब भी ये कहना है, सत्येंद्र जैन ने कल भी ये कहा कि लॉकडाउन तो दिल्ली में नहीं होगा, क्योंकि हमें अब पता है कि किस वजह से कोविड-19 के केसेस अब बढ़ रहे हैं। हमें उसकी ट्रेसिंग करना पता है। ये तो हो गई राजधानी दिल्ली के बाद, लेकिन देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई क्या कहती है, शिवानी के पास में चलते हैं। शिवानी, नाइट कर्फ्यू की क्या तैयारी है, और अगर हालात खराब हुए तो क्या नाइट कर्फ्यू के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन भी लगेगा? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन फिलहाल अगर मुंबई की बात की जाए खास करके, तो पिछले ही दिन मुंबई में 6000 से ज्यादा के केसेस देखने मिले हैं। पूरे महाराष्ट्र में आंकड़ा 35000 को पार कर चुका है, जिसके चलते मॉल, शॉपिंग मॉल्स, गार्डन, पार्क, बीचेस, पब्लिक प्लेसेस जितने हैं उन्हें तो बंद रखा ही जाएगा रात के 8 बजे से सुबह 5 बजे तक, लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल जो एक्टिविटीज, इवेंट्स होते हैं उस पर भी सख्त मनाही है। कल्चरल में सबसे पहले फिलहाल होली आ रही है, तो होली सेलिब्रेशन पे मनाही है। किसी भी दुकान के बाहर या किसी भी पब्लिक प्लेस पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, जिसके चलते अगर होली भी अगर आप मना रहे हैं मुंबई में। ये तो बात हो गई मुंबई की, अब ब्रिजेश के पास में चलते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी भोपाल से लाइव है इस वक्त ब्रिजेश, मुझे भोपाल और इंदौर का हाल बताएं आप, और नाइट कर्फ्यू को लेकर के किस तरह का पालन किया जा रहा है, और जो होली पर कोविड गाइडलाइंस हैं इनका पालन किस तरह से सख्ती से कराया जाए, सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहे हैं? बिल्कुल राशिद, देखिए मध्य प्रदेश के जो भोपाल और इंदौर हैं, भोपाल राजधानी है और इंदौर व्यावसायिक राजधानी कहलाती है, यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। दिन पे दिन लगातार केस कोरोना के बढ़ रहे हैं। और हम बात करें पूरे कोरोना काल की, पिछले 1-1.25 साल में राशिद, भोपाल में कल शनिवार को सबसे ज्यादा 498 केस सामने आए थे। यानी कि हम स्थिति देख सकते हैं कि कोरोना के फर्स्ट पार्ट से भी ये जो सेकेंड टर्म है, दोबारा लौटकर जो कोरोना वापस आया है, उसमें इंदौर और भोपाल में अब मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और चिंता की बात यह भी है राशिद कि यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री को बीड़ा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि शासन और प्रशासन के जो तमाम प्रयास हैं वो जनता पर फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप तीनों के बाद दोबारा लौट करके आते हैं। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, इंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और उनसे एक एक सवाल लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित, देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। डॉक्टर रवि मलिक, पूर्व सचिव हैं IMA। डॉक्टर DK गुप्ता, CMD हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, और एम्स का रिप्रेजेंटेशन मेरे पैनल में कर रहे हैं डॉक्टर राजीव रंजन। मैं डॉक्टर रवि मलिक सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये जो इस साल कोरोना की नई लहर है कितनी खतरनाक है, ये डबल म्यूटेंट कितना खतरनाक है, ब्रिटेन और जो UK वाला स्ट्रेन है और ब्राजील का जो स्ट्रेन है, क्या भारत के लिए आगे बहुत बड़ा खतरा लेकर के आया है? देखिए, वायरस अपना प्रतिरूप बदलता रहता है, तो ये जितने भी स्ट्रेन आए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे को उम्मीद नहीं थी इनकी, ये प्रतिरूप बदलेगा और ये अपने स्पाइक प्रोटीन्स का प्रतिरूप बदलेगा, इसका अंदेशा शुरू से था। और हर तरह का वायरस जो है, जब भी वो रेप्लिकेट करता है, वो कुछ मिस्टेक्स कर देता है, और उन मिस्टेक्स को हम लोग म्यूटेशन कह देते हैं, और वो नया प्रतिरूप लेके आ जाता है। अब 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। UK का स्ट्रेन जो है वो इन्फेक्टिव ज्यादा है, 70% उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है, ब्राजील का स्ट्रेन है, और कई सारे स्ट्रेन अभी आने वाले समय में भी आएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हम लोग ये जो स्ट्रेन्स हैं, पब्लिक उसको ले रही है, उससे बिल्कुल भयानक तरीके से डर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन मैं बताऊं, इन सब चीजों को अगर हम लेबोरेटरी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स तक रखते हुए अगर हम अपनी प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, मुद्दा ये है कि हम प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं। क्या ब्राजील का स्ट्रेन या UK के स्ट्रेन के बाद हमारी ट्रीटमेंट या प्रिकॉशंस की जो पद्धति है वो बदल जाएगी क्या? ये स्ट्रेन्स फॉर्चुनेटली अभी तक जितने शोध हुए हैं, ये वैक्सीनेशन से भी इफेक्टिव है। तो बेसिकली हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगानी चाहिए, ठीक है सर, और ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट और अपने जहन में एक बात याद रखनी चाहिए कि कोरोना गया नहीं है, होली जरूर मनाएं, लेकिन रंग में भंग नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के लिए क्या है सरकारी गाइडलाइन, एक क्विक अपडेट हम दे देते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत जरूरी है। एक क्विक अपडेट के लिए इन्फोग्राफिक स्टूडियो चलते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे।
महाराष्ट्र के लिए नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन क्या है सरकारी? मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपए, सड़क पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। महाराष्ट्र में 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ निकलने पर पाबंदी रहेगी। पब्लिक प्लेस रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद। और ठीक इसी तरह से मॉल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल से रात को खाने की होम डिलीवरी जारी रहेगी। हर तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। लेकिन आयुर्वेदाचार्य क्या कहते हैं, नेचुरोपैथ को क्या कहता है कोरोना के नए वेरिएंट और म्यूटेंट को लेकर के? एक ब्रेक के बाद। कोरोना से जंग आखिरकार कैसे खेले रंग, एक ऐसे वक्त में जबकि पूरा भारत, पूरा 134 करोड़ का हिंदुस्तान होली खेलने के लिए बेकरार है। रंग, अबीर, गुलाल का इंतजार किया जा रहा है। तो 10 राज्यों में देश के 91% केसेस ने कितना परेशान किया है, अब आप देखें। ये जो आंकड़े हैं 27 मार्च के आंकड़ों की एक हमने कैपिंग की हुई है। आप देखिए, महाराष्ट्र में 35,726 केस, लगभग 35 से 36,000 केस 24 घंटे में आ रहे हैं। पंजाब में 2,805 केस, कर्नाटक में 2,523 केस, छत्तीसगढ़ में 2,665 केस 24 घंटे के अंदर, केरल में 2,055 केस, गुजरात में 2,276 केस, एमपी में 2,142, तमिलनाडु में 1,779 संक्रमित, दिल्ली में इन्फेक्शन 1,558 को 24 घंटे के अंदर हुआ। और ठीक इसी तरह से अगर पड़ोस में, दिल्ली के पड़ोस में हरियाणा में चले जाते हैं तो 1,383 लोग कोरोना की वजह से 24 घंटे में संक्रमित हुए। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित के पास में चलते हैं। आप मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी आयुष मंत्रालय के। डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित, पिछले साल हमने ये देखा कि जब कोरोना का संक्रमण हुआ तो लोगों ने ये कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो नेचुरोपैथी है काफी काम करती है, आयुर्वेद बहुत ज्यादा काम करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग जड़ी बूटियां बताई गई और ऑर्गेनिक कई चीजें बताई गई हैं। लेकिन जो दूसरा वेरिएंट है और जो म्यूटेशन लगातार अब वायरस में होती चली जा रही है, कहा यह जा रहा है कि कई वैक्सीन भी कारगर नहीं है और बच्चों के लिए खतरा ज्यादा पैदा होने लगा है। तो ऐसे में आयुर्वेद क्या कहता है और नेचुरोपैथी में क्या कोई बचने का उपाय है? हाँ, बिल्कुल बचने का उपाय है। देखिए, पहले तो ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब है कि वो सारी दुनिया में फैलता है, अपने रूप बदलता है, स्थिति के हिसाब से बदलता है। और ये पेंडेमिक कभी भी एक बार आया और चला गया ऐसा नहीं होता है। अगर पुराना इतिहास उठा के देखें तो इसके फेज आते हैं। हाँ। और इससे पहले जो हिस्ट्री है उसमें 10 से 15% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड प्रभावित हुई है, जिसमें से मारने की स्थिति भी बहुत बड़ी है। इसीलिए ये बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। अब क्योंकि ये इसका प्रभाव सारे शरीर पर होता है, लेकिन खासकर लंग्स पर होता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये अटैक करता है। हाँ। तो बच्चों को, जैसे आपने प्रश्न किया कि बच्चों के लिए हम क्या करें, मैंने पिछली बार भी बहुत सारी चीजें बताई थी। इम्यूनिटी अगर बढ़ेगी तो हम डेफिनेटली आने वाले वायरस को, जो आ भी चुका है तो वो इफेक्ट डालेगा भी, तो कम डालेगा, क्योंकि हमारे रोग से लड़ने की क्षमता, हमारी ताकत अधिक है। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनको मैं आपको बताता हूं। जैसे जहां हमारे लिम्फोसाइट्स रहते हैं शरीर में, ऐसी कुछ लिम्फ ग्लैंड्स हैं, कहीं पर जहां लिम्फ नोड्स हैं। तो जैसे ये एरिया है, यहाँ हमारे आर्मपिट, ये बगल है, इस जगहों पर ऐसे ही हमारी जो दोनों जंघाएं हैं, हाँ। जंघाओं का जॉइंट पॉइंट है, वहां पर भी अगर इसकी हम मसाज करें, खासकर बच्चों को सिखाएं, बच्चों को मजाक में इस तरह से हाथ करके ये ऐसे करें, आपने ये या बहुत, बच्चे इस तरह से भी करना। ये बहुत जरूरी जानकारी दी है। मुझे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित ने यह कहा है कि लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पर, कभी अगर आप हाथ भी लगा करके देखेंगे, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो ये लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, जिन्हें हिंदी में बहुत बार छोटी छोटी गांठ भी कही जाती है। और आर्मपिट्स में भी इसी तरह के लिम्फ नोड होते हैं, इनका मसाज करना जरूरी है अगर आपको इम्यूनिटी डेवलप करनी है। ये एक आयुर्वेदाचार्य की तरफ से कहा गया। लेकिन डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर राजीव रंजन, मेरे सवालों का इंतजार कीजिए। एक हफ्ते में कितने बिगड़े हैं हालात, ये भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना को देखते हुए गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। गुजरात में एंट्री के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी है, 72 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए RT-PCR रिपोर्ट। ये गुजरात सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी करते हुए बड़ा फैसला किया है। गुजरात में अगर कोई एंट्री करता है दूसरे राज्य से, फिर ऐसे में कोरोना रिपोर्ट जरूरी है, RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। और ये RT-PCR टेस्ट 72 घंटे से पुराना अगर है तो माना नहीं जाएगा। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 3 अलग अलग कैपिंग लगाई गई। लेकिन राजधानी में क्या चल रहा है? दिल्ली की अगली बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना को लेकर के नई गाइडलाइंस। शादी समारोह में अब सिर्फ 100 लोगों को इजाजत।
खुली जगह में अब 200 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। पहले खुली जगह पर लोगों को लेकर के कोई लिमिट नहीं थी। अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। दिल्ली में 30 अप्रैल तक के लिए यह आदेश लागू किया गया है। तुरंत आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं। एक हफ्ते में देश में हालात कितने बिगड़े हैं, अलग अलग जो डेट शीट है आपको दिखाते हैं। 20 मार्च 43,815 नए केस, 21 मार्च 47,009 नए केस, 22 मार्च 40,363 नए केस, 23 मार्च को 24 घंटे के अंदर लगभग 47,000 केस। और अब अगर ये जो ग्राफ आपको यहां नजर आ रहा है ना, ये ग्राफ, ये स्लोप कितना बढ़ता चला जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे में ये आंकड़ा कितनी तेजी के साथ में बढ़ने लगा है। क्योंकि आप लापरवाह हैं, आप सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे, आप मास्क का इस्तेमाल कर नहीं रहे, और होली के वक्त में आपको भीड़ नहीं लगानी है। अपनी जान बचानी है। होली अगले साल खेल लेंगे, बाद में खेल लेंगे, होली का रंग फिर भी बचा रहेगा, लेकिन जिंदगी के रंग को बचाना बहुत जरूरी है। अगला इन्फोग्राफिक तुरंत ही बदलेंगे हम। मैं जिस डबल म्यूटेंट वेरिएंट की बात कर रहा था, इसने ही टेंशन बढ़ाई है। यह क्या वाला है आप देखें। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सबसे पहले मिला महाराष्ट्र के नागपुर में। नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को बाईपास कर देता है। यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजीलियन के बाद अब ये इंडियन वेरिएंट बन गया है। इंडियन वेरिएंट देश के 70 जिलों तक फैल चुका है। देश के 10 जिलों में इंडियन वेरिएंट की वजह से, मैं डबल म्यूटेंट वेरिएंट की बात कर रहा हूं, इसकी वजह से हाल बुरा है। 10 जिलों में से 9 जिले महाराष्ट्र के हैं और इसीलिए महाराष्ट्र में अब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर संकट ज्यादा गहराया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना, यानी मध्य भारत से लेकर के दक्षिणी भारत तक और उत्तर भारत की तरफ ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट अभी किन किन राज्यों में कितने केसेस आए हैं अब आप ये देखें। महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट वेरिएंट के 206 केस, दिल्ली में 9, गुजरात में 3, पंजाब में 2, जम्मू कश्मीर में 1, लद्दाख और ओडिशा में भी एक डबल म्यूटेंट के अभी तक केसेस सामने आए हैं। लेकिन नए वेरिएंट के जो केसेस को लेकर के एक और आंकड़ा हमारे पास में है। देश में कुल 771 मामले कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े मिले हैं। 10,000 पॉजिटिव सैंपल की जांच में 771 नए वेरिएंट मिले हैं और देश में यूके वेरिएंट के 736 केस मिले हैं, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के 34 केस मिले हैं, ब्राजीलियन वेरिएंट का 1 केस मिला है। डॉक्टर डीके गुप्ता के पास में चलते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, ज्यादा खतरनाक कौन सा है, ब्राजीलियन वेरिएंट, यूके वेरिएंट या डबल म्यूटेंट वो वेरिएंट जो अब इंडियन वेरिएंट कहलाने लगा है? क्या ये इम्यूनिटी पर डबल अटैक करता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है राशिद भाई, और आपने इतने अच्छे से एनालिसिस करी है कि लेमैन जो बंदा हो उसको भी समझ में आ जाएगा कि हमें कोरोना से कैसे बचना पड़ेगा, क्या हमें एहतियात बरतने पड़ेंगे और इस समय की स्थिति क्या है। यूके वेरिएंट की बात करें तो हम लोग को पता है, उस पर काफी स्टडी हो चुकी है। उसमें ये पता लगा है कि वो 70% उसका ट्रांसमिशन रेट हाई है। उसमें मोर्टेलिटी रेट तो सेम है, मतलब मृत्यु दर सेम है, लेकिन जो इन्फेक्शन रेट है या ट्रांसमिशन रेट है वो नॉर्मल वेरिएंट से ज्यादा था। ब्राजील और जो अफ्रीका की बात कर रहे हैं वो लगभग सेम है। इंडियन वेरिएंट की बात कर रहे हैं जो डबल म्यूटेंट है, इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है जिससे जो वायरस जो हमारे बॉडी के अंदर जाके जो हमारे लंग्स हैं, जो फेफड़े की नलियां हैं, अभी इस पे स्टडी चल रही है। लेकिन अगर इसमें वेरिएंट या म्यूटेशन जो हुआ है, अगर इससे वायरस को फायदा हुआ तो ये तेजी से अंदर हमारे एंटर कर जाएगा बॉडी में और इसके अंदर रेप्लिकेशन जो होगा वो बड़ा फास्ट होगा। एंट्री जो हमारा जो आपने जैसे बताया था अभी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको जल्दी बाईपास कर जाएगा, अंदर जाके इन्फ्लेमेशन करेगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कर सकता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन कर सकता है और हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकता है। तो इसलिए हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और अभी तक 10 राज्यों में आइसोलेट किया जा चुका है। ऐसा आप बता रहे हैं 18 राज्यों में आइसोलेट किया जा चुका है और 10 ऐसे दिल्ली जिले हैं तो महाराष्ट्र में ये जिनमें मैक्सिमम जहाँ पे एपी सेंटर बना हुआ है। तो और अगर ये स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन बड़ा होता है तो हो सकता है कि हमें वैक्सीन भी चेंज करनी पड़े, क्योंकि जो एक वैक्सीन जो हमारे पास चल रही है अभी, एक बहुत बड़ी खबर। एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज स्टूडियो जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर डीके गुप्ता लौट करके आते हैं और डॉक्टर राजीव रंजन। अब अगला सवाल मेरा आपसे होगा, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। देश में कोवोवैक्स का ट्रायल शुरू हो गया है। नई वैक्सीन ब्रिटेन और ब्राजीलियन वेरिएंट पर भी कारगर रहेगी। ये आधार पूनावाला यानी सीरम इंस्टीट्यूट के हेड आधार पूनावाला ने यह बात कही है। सितंबर तक वैक्सीन लॉन्च करने की उम्मीद है, यानी नई वैक्सीन ब्रिटेन और ब्राजीलियन वेरिएंट पर भी कारगर रहेगी। लेकिन इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलना है। क्या है ना,
कोरोना के साइड इफेक्ट हैं और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट भी हैं, लेकिन कोरोना हमारे दिमाग पर कितनी तेजी के साथ में असर डालने लगा है और ये इन्फेक्शन के अलावा भी असर डाल रहा है। जो मानसिक स्थिति हो रही है, जो डर की स्थिति पैदा हो रही है, ये भारत के कई अलग अलग केसेस आए हैं और जिसे नाम दिया गया है कोविड सोमनिया, यानी कोरोना की वजह से ये डर जो है ना, लोग ओवर टाइम करने लगे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस के शिकार हो गए हैं और स्ट्रेस और ओवर टाइम करना और नींद नहीं आने की वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज बीमारी के भी शिकार हो जाते हैं। इनके जहन में क्या क्या चल रहा होता है? इनके जहन में ये चल रहा होता है कि कहीं कोई पीपीई किट पहने हुए हमारा भी टेस्ट करने ना आ जाए, हमें भी कहीं किसी हेल्थ सेंटर पे ले जाने के लिए ना आ जाए, सामाजिक दूरी का पालन किस तरह से करना है, कोरोना को लेकर के डर फैलने लगा है, फैमिली की प्रोटेक्शन कैसे करनी है और लक्षण कहीं मुझ में भी तो नहीं है। कई लोग पहले से ही डरे हुए हैं, यानी कहते हैं ना कि एप्रीहेंशन पहले ही से कई लोगों को है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खांसी भी आ रही है तो मुझे कोरोना तो नहीं। इसी डर को नाम दिया गया है कोविड सोमनिया। एक बार डॉक्टर राजीव रंजन के पास में चलते हैं। दो चीजों को लेकर के डॉक्टर राजीव रंजन, आपसे सवाल है मेरा, ये कोविड सोमनिया की स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं और साथ ही मुझे ये भी बताएं, क्योंकि आधार पूनावाला की तरफ से ये कहा गया है कि जो कोवोवैक्स का ट्रायल चल रहा है, ये जो ब्राजीलियन वेरिएंट है और यूके वेरिएंट, इन दोनों के लिए ही कारगर है। तो आगे आने वाले दिनों में भारत के लिए मैं क्या समझूं, क्या राहत वाले दिन आने वाले हैं या फिर नहीं? तो इसके सबसे बड़े शिकार हम खुद एम्स वाले हैं, क्योंकि एम्स पिछले साल पैंडेमिक जो हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसमें हमने अपने 3-4 बहुमूल्य डॉक्टरों की लाइफ खोई है ड्यू टू स्ट्रेस फैक्टर। तो मेरा मेडिकल फ्रेटर्निटी प्लस आम जनता से जो सबसे बड़ा एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट ये है कि इसको, जैसा कि हम जानते हैं कि एक हमारे बीच में ये सबसे बड़ा पैंडेमिक हुआ है, तो इसे पहले तो हमें इससे कैसे बचाव करनी है। दूसरी बात है कि इसका स्ट्रेस जो है वो इतना नहीं लेना है कि हमें, अगर हम वो 3 बातों को अगर ध्यान रखें जो हमारे प्रधानमंत्री और सारे लोग हमेशा बोल रहे हैं, वियर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉश योर हैंड, इनका अगर हम पालन करें तो इनसे हम बच सकते हैं। और ये स्ट्रेस लेने वाली जो बात है कि हम अगर कोई पीपी पहन के आ गया, टच कर लिया, और बहुत सारा आपने देखा हुआ कि जब स्टार्टिंग हुई थी ये पैंडेमिक तो लोग बार बार हाथ धोते थे ये सैनिटाइजर से, तो ये सब जो फोबिया है इससे हमें दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं कोविड तो एक है ही, और ये जो फोबिया है ये हमारे मानसिक स्थिति, जो हमारी मानसिक स्थिति है उस पर ये बुरा असर करेगी। तो हमें जो सबसे पहला ये है कि अभी होली का टाइम है, होली के टाइम पे ये केसेस बढ़ रही है, और जैसे कि मेरे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर गुलेरिया सर ने ऑलरेडी बोला है कि एक सेकेंड वेव आ रहा है, तो इससे हमें बचने की बहुत जरूरी है। कोरोना और डॉक्टर राजीव रंजन, सबसे ज्यादा जरूरी है कि होली के वक्त में आखिरकार बच्चों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि बच्चे अपनी एक जिद पाल लेते हैं, बच्चों को ये कहना होता है कि नहीं हमें रंग तो खेलना ही खेलना है। और इसीलिए इंडिया न्यूज की जो मेडिको रिसर्च टीम है, इंडिया न्यूज की मेडिको रिसर्च टीम ने एक और इंफोग्राफिक बच्चों को लेकर के तैयार किया है। ये इंफोग्राफिक खबर भी देगा आपको और साथ ही साथ सावधान भी करेगा। मैं अगला सवाल डॉक्टर रवि मलिक से करूं, लेकिन उससे पहले ये इंफोग्राफिक तुरंत ही मेडिको रिसर्च स्टूडियो में आपको लेकर के चलते हैं इंडिया न्यूज के। देखें आप, कोरोना की दूसरी लहर से छोटे बच्चों में खतरा ज्यादा हो गया है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे संक्रमित होने लगे हैं। और बेंगलुरु में, क्या आप जानते हैं, कर्नाटक की राजधानी, 10 साल की उम्र के 8 से 11 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। बेंगलुरु में इस महीने मिले 472 केस में 244 बच्चे हैं 8 से 10 साल की उम्र के। अब बच्चे भी कोरोना वायरस फैलने का कारण बन सकते हैं और बच्चों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बड़ा मुश्किल होता है। और यही एक वजह है कि अगर उनसे ये कह दें मास्क लगाओ, कभी नीचे उतार लेते हैं। और बच्चे बड़े नासमझ से होते हैं, बड़े मासूम से होते हैं, इसीलिए उन्हें मनाना, उन्हें समझाना, उन्हें परसुएट करना, उन्हें इन्फॉर्म करना बहुत बार मुश्किल होता है। डॉक्टर रवि मलिक के पास में चलते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, चंद घंटे के बाद में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे हैं होली का रंग खेलने के लिए बेकरार हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? खासतौर से आप जो जितने गार्जियंस हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि बेंगलुरु का जो केस है, 244 केस अभी तक बच्चों के सामने आए हैं और पूरे देश के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग साइन दे रहे हैं। डॉक्टर मलिक, देखिए, एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोरोना हमारा क्लासिकल कोरोना पीछे आया था वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरे विश्व में जितने भी 18 साल से छोटे बच्चे हैं या युवा लोग हैं, वो सिर्फ 2%
कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सारे कोरोना के केसेस को, जबकि उनकी पॉपुलेशन 35% की है। तो कोरोना जो क्लासिकल हमारा कोरोना है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहा। ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर बिगड़ा नहीं, मौत नहीं हुई, लेकिन बहुत कम हुई है। लेकिन इस वक्त जो मेन चिंता है वो ये है कि अगर वायरस ने अपना प्रतिरूप बदल दिया और बच्चों के अंदर फैलना शुरू हो गया तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उसके 2-3 वजह हैं। एक तो बच्चे जो हैं वो उतनी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब नहीं समझ पाते और नहीं कर पाते। दूसरी एक जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि अगर बाई चांस स्कूल खुलते हैं तो बच्चों के अंदर बड़ी जल्दी बीमारियां वहां पर फैलती हैं, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, मीजल्स हो। हमने पिछले कई डिकेड्स में देखा है कि बच्चों के अंदर जो बीमारी आती है वो बड़ी जल्दी फैलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बच्चे हमारे बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड हैं। आने वाले 4 से 6 महीने तक वैक्सीन नहीं आने वाली बच्चों की। पूरी धरती के ऊपर इस वक्त कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि 16 साल से छोटे बच्चों, इनफैक्ट इनके ट्रायल्स भी फाइजर ने अभी थोड़े से शुरू किए हैं, अभी किसी कंपनी ने ट्रायल्स भी शुरू नहीं किया बच्चों के लिए। तो हमें ये जिम्मेदारी से समझना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज को अपना बेशकीमती समय देने के लिए, बहुमूल्य वक्त देने के लिए। मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो नीचे तस्वीरें चल रही है ना, अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हैं जो आपको चेता रही हैं। आपको हम डरा नहीं रहे, लेकिन आपको सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि होली तो आप मनाएंगे, आपके बच्चे भी मनाएंगे, लेकिन घर के अंदर रह करके अगर मनाएंगे तो रंग में भंग नहीं पड़ेगा, अगर सावधानी रखेंगे तो रंग में भंग नहीं पड़ेगा। और याद रखिएगा, होली खुशियों का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है। जिंदगी के रंग होने चाहिए, संक्रमण का रंग कहीं भंग ना कर दे, और इसके लिए भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आप अलर्ट रहेंगे तो आपके अपने बचेंगे, आप अगर सावधान रहेंगे तो बच्चे अपनी जिद छोड़ेंगे। बच्चों को भी बचा करके रखिए और होली का त्योहार मनाएं, गुजिया खाते रहिए, मिठाइयां खाते रहिए, अपनों को फोन भी लगा करके बहुत बार खुशियां बांट ली जाती हैं। याद कीजिए लॉकडाउन का वक्त, याद कीजिए जब जिंदगी सुनसान हो गई थी, ऐसा वक्त पलट करके ना आए। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। एक ब्रेक।